अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी प्रैक्टिस को जो है वो जारी रखी होगी। आपने आपके जो पिक्चर्स हैं वो कुछ स्टूडेंट्स ने तो गूगल क्लासरूम पे जो है अपडेट की हैं, उनको चेकआउट कर रहा हूँ मैं। तो और भी स्टूडेंट्स जो इन वीडियोस को वॉच करते हैं और वो लिखाई सीखना चाहते हैं वो इन लेक्चर्स को फॉलो करें और इनकी प्रैक्टिस करें और उनकी पिक्चर्स जो हैं वो अपडेट करें, ताकि उनकी रहनुमाई जो है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो की जा सके और उनकी जो प्रैक्टिस है उसको सराहा जा सके। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली जो है वो हमने हरफ दाल को लिखना सीखना है। और हरफ दाल जो है वो हमारा हरूफ तहजी का 11वां हरफ है। लेकिन बेसिकली अब अपनी असल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ मैं फौरी तौर पर आपको वो मिल सके। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो हम लफ्ज़ लिखना सीखेंगे वो है हरफ दाल। हरफ दाल क्या है? हरूफ ताजी का 11वां हरफ है। साइज इसका क्या होता है? एक कत उसकी एक सही 1/2 कत बैक पर और बॉटम से एक कत होता है। वो किस तरीके से होता है आप इसकी जो है बनावट देख सकते हैं कि ये बैक है इसकी और यहाँ से 1.5 कत, यहाँ से ये बेसिकली 1 कत और बॉटम से भी ये 1 कत होता है। बनावट इसकी कैसे होती है? बनावट के अतबार से ऊपर से ये मोटा होता है, दरमियान से ये बारीक होता है और नीचे से ये दरमियाना बारीक होता है। और इस बात का क्या मतलब है, हम इसको सही तरीके से सीखेंगे कि हम इसको लिख के देखेंगे कि ये बेसिकली इस बात का क्या बनावट मतलब जो है वो क्या है। हम सबसे पहले ये हम दाल लिखना चाहते हैं तो आपने क्या किया, 1 कत इधर से लगाएंगे आप और 1 कत जो है वो आप इधर से लगाएंगे। देन आप जो है वो यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे और इधर तक जो है वो गोलाई लेके आ जाएंगे। यहाँ से बैक पे जो है वो इसका कत जो है वो 1.5 कत जो है वो होता है और इसी गोलाई से आपने यहाँ तक आना है और यहाँ से आपने इधर बारीक थोड़ा सा कलम का जो है वो कार्नर उसको इस्तेमाल करते हुए आपने इस दाल को जो है वो तहरीर करना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से, तो इस तरीके से आप हरफ दाल को जो है वो लिखेंगे। और जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो आप खुद ब खुद जो है वो इस तरीके से बग़ैर कत के आप इसको जो है वो राइट कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी तहरीर कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो कैलीग्राफर जो है वो अपनी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो ये दाल या कोई भी लफ्ज़ हरूफ ताजी का जो उसको है वो हर्फ को वो तहरीर करते होते हैं। तो इसको तहरीर करने के लिए टेक्निक तो सेम है, सिर्फ ये होता है थोड़ा सा कद का फ़र्क जो है वो हर कैलीग्राफर जो है वो अपने अंदाज से डालता होता है किताबत के लिहाज से। अभी इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 3 कद 2.5 कद जो है वो ऊपर से जो उसकी बैक पे होते हैं और हाफ कत जो है फिर उसका मज़ीद नीचे होता है और 1 कत ऊपर से होता है, 1 कत जो है वो लेफ़्ट साइड से होता है और दाल का जो ऊपर वाला किनारा है और जो निचला किनारा है इसके दरमियान जो है वो 1.5 कत होता है। तो इस तरीके से भी जो है वो कुछ कैलीग्राफर जो है उसको तहरीर करते होते हैं। आप जिस तरीके से भी करें जो है वो उसकी शेप यही रहेगी। और बेसिकली हरूफ ताजी का कोई भी लफ्ज़ है वो तब आपका अच्छा होगा जब उसको आप बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो तहरीर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। जितना ज़्यादा आप इन जो हरूफ हैं इनको तहरीर करेंगे, आपको चाहिए कि आप एक लाइन के अंदर 6-7 दफ़ा इसको लिखें, फिर निचले वाली लाइन, फिर निचले वाली 2 लाइनें, इस तरीके से आप इसको तहरीर करें। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके जो है वो हर्फ जो हैं उतनी ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।